क्लास 7th स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात की कि प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य और अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब हम बात करेंगे पोषण। पोषण से अभिप्राय है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है, हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये सब होता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसका पाचन हो, उसके बाद उसका अवशोषण हो। ये सारे प्रक्रम है क्या कहलाते हैं? प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाचन क्या है। पाचन से अभिप्राय है कि जटिल खाद्य पदार्थों का हमारा जो भोजन है जिसमें हमने पोषक तत्वों की बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये जो पोषक पदार्थ हैं ये जटिल होते हैं जिस रूप में हम इन्हें ग्रहण करते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल यानी छोटे छोटे अणुओं या पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन की क्रिया में मनुष्य के शरीर की अगर बात करें तो इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथियाँ। और मनुष्य के अलावा अन्य जीवों की बात करें तो उनमें पाचन या पोषण की अलग अलग विधियाँ होती है। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि नवजात शिशु है वो अपने माँ से दूध द्वारा अपना पोषण ग्रहण करता है। आपने देखा है मच्छर है, जूं है, खटमल है, ये सब क्या है? मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं का ब्लड रक्त चूषण क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। और भी हम जीवों की बात करें जैसे कुछ प्लांट्स भी हमने देखे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं और जैसे कीट भक्षी की बात की थी, अन्य कीटों का भक्षण भी करते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब भी में प्राणियों में पोषण की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। और हमारा चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे मनुष्य के बारे में। मनुष्य के बारे में यानी इससे अभिप्राय आपसे और हमारे हैं, हमसे है। इसमें हम देखते हैं कि आहार नाल और एक होता है भाग पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल की बात करें तो आपके सामने ये आहार नाल आपको दिखाई दे रही है कि सबसे पहले हम बात करते हैं मुख। आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुख। दूसरा भाग होता है मुख गुहा। तीसरा भाग होता है ग्रसनी। उसके बाद आगे है आमाशय। पांचवा होता है यकृत। 6 नंबर है अग्नाशय और 7 नंबर ग्रहणी। नेक्स्ट है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ये सभी भाग है। इन सभी भागों का मनुष्य के पाचन तंत्र में या ग्रहण किए गए भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने में सभी भागों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ये मुख गुहा। तो स्टूडेंट्स, मुख गुहा में क्या देखते हैं हम? जीभ और दांत देखते हैं आप सभी। जीभ है, जीभ पर पाई जाती है लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि, जिसे आपकी बुक में लाला ग्रंथि भी लिखा है। ये लार ग्रंथि क्या करती है? इससे एक पाचक एंजाइम स्रावित होता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं और ये हमारे भोजन का कार्बोहाइड्रेट भाग है उसका पाचन स्टार्ट कर देता है। पूरी तरह से पाचन यहाँ नहीं होता है, यहाँ केवल स्टार्ट होता है पाचन और आगे के भागों में जाके ये क्रिया पूरी होती है। दांतों की बात करें तो दांत आपके मुख में 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक भोजन को काटने वाले, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने वाले और अग्र च्वर्णक और एक होता है च्वर्णक। ये दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके मुख में दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4। कृंतक भोजन को काटने वाले, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने वाले और अगर च्वर्णक और च्वर्णक क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मुख गुहा से भोजन यहाँ ग्रसनी से होते हुए कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। आमाशय में यहाँ श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक यहाँ HCl का स्रावन होता है आमाशय की भित्ति के द्वारा। एक इसमें पाया जाता है पाचक एंजाइम या पाचक रस। श्लेष्मा भोजन को क्या करती है? नम और गीला बनाए रखती है। HCl क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पाचक एंजाइम है, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन
करता है और यहाँ पर भोजन का माध्यम कैसा बना रहता है, अम्लीय। अम्लीय होता है तो यहाँ कोई भी भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु अगर प्रवेश कर जाता है तो उसे आमाशय में ही नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यकृत क्या करता है, पित्तरस का स्रावन करता है। और पित्तरस स्टूडेंट्स वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। और वसा क्या होती है, घी और तेल। आपने स्टडी किया है पहले, फिर भी आप रिकॉल कीजिए क्या होता है, घी और तेल। घी और तेल का पाचन कहाँ होता है, यकृत। हम इसे लीवर भी कहते हैं, इंग्लिश टर्म क्या है इसकी, लीवर। और यहाँ से क्या स्रावित होता है, पित्त रस। उसके बाद हम बात करें अग्नाशय। अग्नाशय में भी अग्नाशयी रस स्रावित होता है। ये अग्नाशयी रस, इसमें विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करते हैं। अग्नाशय में अग्नाशयी रस स्रावित होता है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी का पाचन करता है। इसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं जो आपके इस लेवल यानी 7वीं क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप 9th और 10th में जाएंगे वहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है, एमिलेज, इस प्रकार के एंजाइम यहाँ आते हैं जो हमारे भोजन का पाचन है वो अग्नाशय के कुछ भाग में इस प्रकार से यहाँ होता है। उसके बाद भोजन है कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत, जिसे हम शुद्धांत्र भी कहते हैं, शुद्धांत्र भी कहते हैं। और बड़ी आंत को क्या कहते हैं, बृहदांत्र। छोटी आंत है, यहाँ भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण। यानी भोजन का पाचन होने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए इसका क्या किया जाता है, अवशोषण। यह कार्य कहाँ होता है, छोटी आंत के द्वारा। और फिर आगे भोजन बड़ी आंत। बड़ी आंत से उत्सर्जित पदार्थ हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, मलाशय के द्वारा। फिर उससे आगे मल द्वार या गुदा तक पहुँचते हैं। वहाँ से इन्हें शरीर के द्वारा उत्सर्जित यानी जिन पदार्थों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, अपशिष्ट जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है मनुष्य का आहार नाल, या हम इसे कह सकते हैं मानव पाचन तंत्र। तो आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें ये डायग्राम आप बुक्स से कंसीडर करके इसे ड्रॉ कर लें। और बाकी आपको स्टूडेंट्स, आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे तो आप उसे पहले राइटिंग और उसके बाद उसे 3-4 बार क्या करना है, लर्निंग। और इसे बार बार हमें समझना है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किस किस तरह से और किन किन भागों से गुजरता हुआ उसका पाचन होता है। और पाचन होने के साथ ही हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं भोजन के साथ, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। अवशोषण के लिए स्टूडेंट्स शुद्धांत्र की आंतरिक सतह पर दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंसांकुर। और ये क्या करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। पचित भोजन का अवशोषण। अवशोषण के लिए ये रसांकुर क्या करते हैं, वहाँ पर सतह या क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और पचित भोजन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। इसी के साथ एक टर्म हम देखेंगे, रोमन्थी, या इन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ये क्या होते हैं कि घास खाने वाले जंतु, शाकाहारी, जैसे हम बात करें गाय, भैंस, बकरी, ये क्या करते हैं, एक बार में ही अपने ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन नहीं करते हैं। एक बार में ये भोजन अपने पास स्टोर कर लेते हैं, फिर ये धीरे धीरे भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और पाचन क्रिया के दौरान ही हम देखते हैं ये जुगाली भी करते हैं। इन्हें हम जुगाल करने वाले जंतु भी कहते हैं। और इसी की इंग्लिश टर्म क्या होती है, रूमिनेंट्स या रोमन्थी। एक और महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स कि सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों में पाया जाता है उसका पाचन केवल इन रूमिनेंट्स में ही होता है। तो इनकी आहार नाल में सेल्यूलोज पाचन करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं। सेल्यूलोज पाचन करने वाले जीवाणु रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो
इन जंतुओं में क्या होता है स्टूडेंट्स, आमाशय है, इसमें यहाँ 4 भाग होते हैं। एक भाग का नाम रुमेन होता है, जहाँ पहले ये भोजन को स्टोर करते हैं, उसके बाद जुगाली की प्रोसेस के दौरान भोजन है उसका क्या करते रहते हैं, पाचन क्रिया होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाल करना या जुगाली करना कहते हैं। तो रूमिनेंट्स जंतुओं के एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, गाय, भैंस, बकरी आदि, और इनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज को पाचन करने वाले जीवाणु। थैंक्स।